हेलो स्टूडेंट, मैं कॉन्टैक्ट अकाउंट की मेन टर्म आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए उससे पहले हमें ये समझना चाहिए इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं। इसी को एक टाइप से नेशनल प्रॉफिट कहते हैं। इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे कि कॉन्टैक्ट तो 5 साल चलता रहता है, लेकिन और यदि हमने बीच में हर साल के फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है ना, तो ऐसे तो यदि 5 साल का कॉन्टैक्ट है और हमें जो कॉन्टैक्ट का पूरा पैसा पाँचवें साल मिलेगा, तो प्रॉफिट भी 5वें साल ही आएगा ना, है ना। और बीच के 5 साल जो हमने काम किया उसके फाइनेंशियल ईयर में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब मैं तो सिर्फ एक्सपेंडिचर ही करती जा रही हूँ, लॉस ही होता जा रहा है और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जितना हमने काम कर दिया, जितने खर्चे को, एक टाइप से हमें प्रॉफिट भी साथ साथ में दे रहे हैं। जिसको मान लिया है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होना है, 5 साल के बाद ही होना है, पूरा पैसा 5 साल के बाद ही मिलना है। पर फिर भी जैसे हमने पिछले टर्म्स यूज़ किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही बीच बीच में पैसा देता रहता है थोड़े थोड़े ना, तो वो भी अलग टर्म होगी। प्रॉफिट, हमने जितना कहा, हम प्रॉफिट कैसे करते हैं, बाई चांस जैसे मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर, मैंने 50% काम कर लिया है ना, तो मैं ये मान देती हूँ कि यदि 50% काम कर लिया, 50% पर मैंने अपने प्रॉफिट का हिस्सा रखा होता 10%, समझ लो ना। 50% काम कर लिया, उसका 10% मैंने क्या रखा, अपना प्रॉफिट, है ना। यदि मैंने 5 लाख का काम कर लिया, तो इसका मतलब मैंने 50,000 प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो वो अभी वो क्या है, मतलब कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है, पर हम मान लेते हैं काम तो किया ना, तो हम इसको कहते हैं नोशनल प्रॉफिट, कहते हैं इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा समझ गए होंगे, फिर भी और डिटेल में कर लेते हैं। वाई इज़ द प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट सर्टेन, का क्यों हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट का। नहीं तो आपको पता है 5 साल का कॉन्टैक्ट है, प्रॉफिट की एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमें कॉन्टैक्ट कंप्लीट होने में भी पता चलेगा। 5 साल खर्चे करते रहो और 5 साल के बाद कॉन्टैक्ट ही जो पैसे देगा, और जितने भी खर्चे कर दिए जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 5वें साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो इकट्ठा पैसा दिखा दो, ड्रास्टिक प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसको इट इज़ नॉट टू पॉसिबल टू सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस टिल द कॉन्टैक्ट इज कंप्लीट, है ना। तो उससे क्या होगा, कहते हैं नो पॉसिबल है कि हम प्रॉफिट उसी साल दिखा दे, तो ड्रास्टिक एकदम से दिखा देगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है, और बाकी बीच के 4 साल वो दिखाएगा नहीं, जीरो, है ना। द ईयर इन विच कॉन्टैक्ट इज कम्प्लीट मे शो यूजली लार्ज प्रॉफिट, जिस साल ये कॉन्टैक्ट कम्प्लीट होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। एंड अदर ईयर में इवन शो लॉस, अदर जो बीच के 4 सालों में लॉस दिखाएगा। लॉस क्यों दिखाएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एक टाइप से लॉस इसलिए दिखाएगा, हम एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं जिसके बदले कुछ नहीं मिल रहा, है ना। एक्सपेंडिचर तो 4 साल लगातार होते ही रहेंगे ना, मटेरियल लगातार आता रहेगा, लेबर लगातार जाती रहेगी कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से, तो उसके बदले उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, लगातार लॉस ही होता रहेगा। और 5वें साल जब प्रॉफिट मिलेगा तब होगा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट दिखा देगा। लॉस हम 4 साल दिखाते रहे, 4-5 साल दिखाते लगातार, और प्रॉफिट सिर्फ 1 साल दिखाया, तो क्या होगा, आप खुद ही समझो। मैंने समझो एक ही चीज़ लेकर चलो, यदि 5 साल लगातार कॉन्ट्रैक्टर खर्चे करता जा रहा है, तो हर साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में लॉस ही आएगा ना। और 5वें साल जब वो पैसे देगा तो प्रॉफिट आएगा, तब दिखाएंगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। पहले तो 4 साल की बैलेंस शीट में तो टोटल लॉस ही दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर साल दिखाते रहें, किस बेस पर, कि कितना काम कर दिया उस बेस पर, ठीक है। सर सीरियस फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट में अफेक्ट द रेम्यूनरेशन और डिविडेंड पेबल टू ओनर। जब पहले 4 साल हमने ओनर को कुछ भी नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि लॉस दिखा रहा था, 5वें साल एकदम से प्रॉफिट हो गया, तो अब हमने उसको बहुत सारा प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो सो कैलकुलेट नोशनल प्रॉफिट इन कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग, इसलिए हम नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नोशनल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, कि हम बीच में हर साल की इतना काम हो गया, तो उसके बेस पर हम सोचते हैं इतना प्रॉफिट हमने कमा लिया, मतलब कि समझ रहे ना, अभी बीच में इतना काम हो गया, उसके बेस पर सोच लिया कि इतना प्रॉफिट हमने कमा लिया, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं कैलकुलेट करने के, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब कि जो इंजीनियर ने कितना समझो 80,000 का सर्टिफिकेट दे दिया, और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफिकेट कितना हो गया, ठीक है। कॉस्ट मेरी लगी थी 80,000 का सर्टिफिकेट दे दिया, और मेरी खर्चा कितना हुआ था, 70,000 का खर्चा हुआ था, ठीक है। तो 10,000 क्या हो गया, नोशनल प्रॉफिट, मतलब कि सर्टिफिकेट मिल गया 80,000, क्योंकि उसने प्रॉफिट ऐड भी किया होगा ना अपना कॉन्ट्रैक्टर ने, तो 80,000 का सर्टिफिकेट मिल गया। उसने खर्चा कितना किया था, 70,000 खर्चा किया था, तो उसको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, नोशनल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब इंजीनियर ने जो दे दिया कि 80,000 का सर्टिफिकेट दे दिया, माइनस कॉस्ट ऑफ द वर्क टू द डेट, उस डेट तक उसने कितना काम कर दिया,
है ना, माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, ये हो गया अनसर्टिफाइड, है ना। तो ये भी दूसरा फार्मूला हो गया किसका, नोशनल प्रॉफिट का, ठीक है। तो भी इसके कुछ पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर कैन बी एस्टेन। इस हिसाब से यदि हम नोशनल प्रॉफिट निकालें तो हर साल हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डालते रहेंगे, है ना। तो उससे हमारे जो खर्चे हम लगातार करते जा रहे हैं उसकी भी रिकवरी होती रहेगी, ठीक है। बिहाइल देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज टू ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट। हाँ, यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है यदि लॉस हो जाता है, जब काम कंप्लीट इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट में लॉस के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। देयर इज ए कंट्रोवर्सी एज ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट। कहते हैं यदि प्रॉफिट के लिए बहुत लोग कहते हैं नहीं डालना चाहिए, कि कहते डालना चाहिए, इसके लिए कंट्रोवर्सी है, ठीक है। द लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट इन एनी ईयर शुड हाउएवर बी ट्रांसफर टू ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो लॉस दिखाई दे रहे हैं कि हम इतने खर्चे कर रहे हैं, तो कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। सो द कंजर्वेशन अप्रोच वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं ना, आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। कई लोग कहते हैं नहीं जी, इसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस को कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट ऐड करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ कॉस्ट ही दिखाएगा, ठीक है। नो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इफ एनी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। यदि हम वर्क इन प्रोग्रेस में अपना प्रॉफिट ऐड करके नहीं दिखाते हैं, द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस अप्रोच आर, क्यों कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करना, कुछ आर्ग्यूमेंट है। अनटिल ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, नो बडी कैन से अल्टीमेटली देयर विल बी प्रॉफिट। जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कोई एडवांस भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट इट एनी ईयर बिकम कंप्लीशन इज नथिंग बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमाया पर हम इसको मान लेते हैं एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इज कंसीडर्ड, यदि हमने प्रॉफिट मान लिया है तो क्या होगा, हाँ हर साल जो कि हमें मिला नहीं है, जो 5वें साल के बाद ही पता चलना है, और यदि प्रॉफिट हम हर साल डालते रह रहे हैं तो उस पर हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इनकम टैक्स शैल बी पेबल ऑन द प्रॉफिट, है ना। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स देना पड़ेगा मच अर्लियर देन द ईयर ऑफ द कंप्लीशन। कहाँ हमने इनकम टैक्स कब देना था, 5वें साल देना था। कहाँ हम इनकम टैक्स कब दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, जो कि हमने नोशनल प्रॉफिट डालते जा रहे हैं ना, कि हमने इतना काम कर लिया, इसके बदले हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, इसलिए लोग इसके एंगेज थे। ए कॉन्ट्रैक्ट में शो ए प्रॉफिट ड्यूरिंग अर्लियर ईयर ऑफ द एग्जीक्यूशन, और कॉन्ट्रैक्ट में हम शुरू से ही प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया, बट अल्टीमेटली इट में प्रूव लॉस। अल्टीमेटली ये एक टाइप से लॉस है, क्योंकि एंड में ही प्रॉफिट होता है। डिविडेंड पेड ऑन द, क्योंकि प्रॉफिट दिखा रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही अपने अकाउंट में, तो हम उसके बेस पर डिविडेंड भी देंगे, है ना। इन अर्लियर ईयर शैल बी अल्टीमेटली अनजस्टिस, जैसे 5 साल बाद पैसे मिलने थे, प्रॉफिट होना था, हमने पहले साल भी प्रॉफिट दिखा दिया, दूसरे साल भी दिखा दिया, तीसरे चौथे साल भी प्रॉफिट दिखा दिया, है ना, नोशनल प्रॉफिट दिखा दिया, और उसके बेस पर हमने ओनर को डिविडेंड भी दे दिया, ठीक है, जो कि अनजस्टिस है ना। एक्चुअली में प्रॉफिट का हमें पता कब चलना है, एंड में जब कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। इसलिए ये कंट्रोवर्सी थी कि प्रॉफिट को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी दिखाते हैं नोशनल प्रॉफिट को वर्क सर्टिफिकेट के बेस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।